हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो आपका हाल ही में फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, जिससे कि हम लोग कुछ चेंजेस कर सकें जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर बिल को यहाँ पर लाया गया है और लोकसभा में अब तक इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग काफी आगे जानकारी लेंगे कि ये अमेंडमेंट जो है वो किन चीजों पर किया जा रहा है, व्हाट आर दी कॉजेज, व्हाट आर द नीड्स, कि किस बेसिस पर यहाँ पर इस अमेंडमेंट को किया जा रहा है। ओके और ये अमेंडमेंट किसमें होगा? आपके द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया यूपीएससी मेगा बंडल, जिसमें आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है सब्सक्रिप्शन लेने पर। अगर आप लोग यहाँ पर 12 महीने यानी कि 1 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 8 अप्रैल तक है, इसमें ज़रूर एनरोल करो। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे AMS लाइव कोड का इस्तेमाल करना, जिससे कि मिल जाएगा आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट। उसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए आरएम बैच लेके आया, इसमें एनरोल कर लेना। फाउंडेशन बैच भी है जो अप्रैल 12 से यहाँ पर शुरू हो रहा है। ओके चलिए, इसके बाद अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया स्कॉलरशिप टेस्ट। 9 तारीख को होगा ये आपका, यानी कि संडे को 11 बजे। इसमें एनरोल करना नहीं भूलना। जब भी एनरोल करोगे कोड का इस्तेमाल करना भी नहीं भूलना, AMS लाइव। ओके चलिए, तो बैकग्राउंड देखते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक का। सो फॉलोइंग इंडिपेंडेंस, जो आपके वास्ट स्वैथ्स हैं फॉरेस्ट लैंड के, दे वर बीन डेजिग्नेटेड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड एरियाज, और इनको लेके आया गया था अंडर योर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो बहुत सारे जितने भी फॉरेस्टेड एरियाज हैं दे वर लेफ्ट आउट, और कुछ एरियाज ऐसे हैं they are without any standing forest which were included in the forest lands. वहीं पर according to the state of forest report 2021 की रिपोर्ट है ये, इसके हिसाब से 28% and 1,97,159 square kilometer of India's recorded forest cover 7,13,789 square kilometer is not recorded as forest. तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2021 में, इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया कि नियरली 28% जो इंडिया का रिकॉर्डेड जो फॉरेस्ट कवर है वो करीब आपका 7,13,789 किलोमीटर का है, स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, बाकी जितना आपका 28% जो एरिया है वो रिकॉर्डेड ही नहीं है एज फॉरेस्ट। सो यहाँ पर आप लोग ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर ये कितनी बड़ी कमी है कि हमारे देश का कितना 7,07,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, जिसमें से आपका करीब 1,97,159 जो एरिया है इट इज नॉट कवर्ड एज व्हाट, एज फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो एनिमलीज हैं दे वर सपोज टू बी सॉर्टेड आउट थ्रू एक्सटेंसिव ग्राउंड सर्वेस बट द प्रोसेस रिमेन इनकम्प्लीट। तो अब यहाँ पर इन पर्टिकुलर जो ये आपकी रिपोर्ट आई, इसके तहत यहाँ पर एक्सटेंसिव ग्राउंड पे सर्वे होना चाहिए था, बट जो प्रोसेस था वो यहाँ पर इनकम्प्लीट ही रहा। इसके बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया था द फेलिंग ऑफ ट्रीज अक्रॉस द कंट्री और रूल किया था दैट द FC एक्ट कुड अप्लाई टू ऑल लैंड पार्सल्स दैट वर आइदर रिकॉर्डेड रिसेंबल्ड फॉरेस्ट। वहीं पर इस ऑर्डर के तहत दे वर हेल्प टू चेक रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन but prevented the exclusion of vast areas already used for agriculture and homesteads. 2023 का जो बिल है ये सीख कर रहा है कि हम लिमिट कर दें एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर FC एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है उसको लिमिट कर दिया जाए ओनली टू अ लैंड विच इज रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट। अब की फीचर्स क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट के? देखिए, सबसे पहली चीज है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट। तो सबसे पहले एक्ट के बेसिस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था
de-reservation of forest or use of forest land for non-forest purposes. स्पेसिफाई करता था सर्टेन एक्टिविटीज जैसे कि कंजर्वेशन हो गई, मैनेजमेंट हो गई एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दैट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस. बिल के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्ट है, ये जो बिल है यहाँ पर ये थोड़ी और एक्टिविटीज को यहाँ पर ऐड करता है, जैसे कि जू और सफारी जो है दे शुड कम अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. वहीं पर इको टूरिज्म फैसिलिटीज होनी चाहिए और सिल्वी कल्चर ऑपरेशन यानी कि इनहेंस करना फॉरेस्ट ग्रोथ को शुड बी इम्पोर्टेंट. फिर लैंड अंडर द परव्यू, जो बिल है वो प्रोवाइड कर रहा है 2 प्रकार के लैंड दैट विल बी अंडर द परव्यू ऑफ द एक्ट. पहला है लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और एनी अदर लॉ, और land should never be covered in the first category but notified as a forest on or after October 25, 1980 in a government record. Exempted categories of land में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो बिल है वो एग्जाम कर रहा है कुछ certain types of land को from the provision of the act, जैसे कि forest land जो है along a rail line और public road maintained by the government. Land जो कि situate कर रहा है 100 किलोमीटर के अंतर्गत along the international border. Land up to 10 hectares proposed to be used for constructing security related infrastructure. वहीं पर साइनिंग ऑफ द लैंड के बारे में अगर हम बात करें थ्रू अ लीज और अदरवाइज, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है और एनी अदर अथॉरिटी जो रिक्वायर करती है प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्ट करेगा यहाँ पर असाइन करने के लिए फॉरेस्ट लैंड को थ्रू अ लीज और otherwise to any sort of organization which is not owned by the government. वहीं पर जो बिल है वो यहाँ पर एक नई चीज लेकर आए कि बिल प्रोवाइड कर रहा है कि that such assigning may be done to any organization subject to terms and conditions which is prescribed by the central government. पावर टू इशू डायरेक्शंस के बेसिस पे देखा जाए तो बिल जो है वो ऐड करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है they may issue directions for the implementation of the act to any other authority organization under or recognized by the center, state or UT. अब यहाँ पे देखा जाए जो predominant idea है आपके proposed changes का, सबसे पहला है to build carbon stock by raising plantation. फिर to make land available for developers to meet their legal obligation towards compensatory. Afforestation in lieu of forest and diverted for the development projects to achieve both these objectives by restricting the applicability of your Forest Conservation Act and freeing up the land that is currently locked up as unrecorded forest. Okay. चलिए, आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के बारे में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो अमेंडमेंट हमें देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट में. ओके, जिससे इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ, लोकसभा में. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लोकसभा भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर देख लेना. ओके, चलो, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो देखो उसे क्या करोगे आप, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना अगर आप चैनल पर नए हो. ओके, मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय ऑल ऑफ यू.